सुप्रभातम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 2 4 अंगुल छोटा। यह एक कहानी है कल्लू कालिया की। तो देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ का उद्देश्य है, इस पाठ में कल्लू कालिया के बारे में बताया गया है। वह स्वयं को ज्ञानी समझता है और एक बात को बार बार कहता है। उन्हें लगता है कि बार बार कहने से उस बात का महत्व बढ़ जाता है। उन्हें इसका सबक उनके ही परिवार के सदस्यों से मिला। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक थे कल्लू कालिया। वे शहर में रहते थे। वे स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते थे। लोगों से बात करते तो उन्हें बार बार समझाते। उनका विश्वास था कि बार बार कहने से बात का पूरा असर होता है। उन्हें लगता था कि एक बार कही हुई बात को लोग कोई महत्व नहीं देते। अब कहानी शुरू होती है। इसमें कल्लू कालिया की कहानी है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है कल्लू कालिया, और वो एक सिटी में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, और वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी मतलब जिनको बहुत सारा ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। तो वो सोचते हैं कि मैं ही उस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। तो किसी से बात करते तो उन्हें बात को बार बार समझाते। उन्हें लगता था कि मैं अगर बार बार बताऊंगा तो इस बात का अधिक असर होगा, और एक बार अगर कहूँगा तो लोग उसको महत्व नहीं देंगे, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब क्या हुआ, कल्लू जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने अपना पाजामा सिलने के लिए दर्जी को कपड़ा दिया। दर्जी के दिमाग में कल्लू जी की लंबाई का सिक्का बैठा हुआ था, इसलिए उसने उनका नाप लिए बिना ही पाजामा सिल दिया। इस बार उसने जो नया पाजामा सिला वह 4 अंगुल लंबा हो गया। पाजामा सिलकर भी महीनों बाद दिया। अब क्या हुआ कि कल्लू जी ने दर्जी को अपना पाजामा सिलने के लिए दिया, तो जो दर्जी था उन्होंने कल्लू जी की नाप नहीं ली, क्योंकि वो जानता था कल्लू जी को। तो उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि कल्लू जी इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने उसका पाजामा सिल दिया। लेकिन इस बार जो पाजामा सिल के दिया वो 4 अंगुल लंबा हो गया, बड़ा कर दिया उसको, और समय भी बहुत लिया उसने पाजामा सिलने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, कल्लू जी ने पाजामा पहनकर देखा तो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इसे दर्जी को ठीक कराने दें तो फिर महीनों लगाएगा। इतना काम तो घर पर भी कराया जा सकता है। अब उनका जो पाजामा जब कल्लू जी ने पहना तो देखा कि ये तो लंबा हो गया, तो परेशान हो गए। फिर सोचा कि दर्जी को दूं सही कराने के लिए, लेकिन अगर दर्जी को दूंगा तो फिर वो बहुत महीने लगाएगा, बहुत समय लगाएगा, तो घर पर भी ये काम मैं करवा सकता हूँ। उसके बाद कल्लू जी बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से बोले, सुल्तान की अम्मी सुनती हो, दर्जी ने मेरा पजामा बहुत लंबा कर दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। तो जब वो बाहर जाने लगे तो अपनी पत्नी से बोले कि तुम इस मेरे पजामे को 4 अंगुल काट करके छोटा कर देना। उसके बाद क्या हुआ, तभी कल्लू जी को याद आया कि उनकी बीवी तो 2 मिनट में ही बात को भूल जाती है। उन्हें बरामदे में बड़ी बहू दिखाई दी। वे बोले, बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी भुलक्कड़। भुलक्कड़ यानी जो बात को जल्दी ही भूल जाता है। मेरा नया पजामा काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना, ध्यान रखना। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी तो इसको भूल जाएगी, तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू को कहा कि तुम्हारी अम्मा तो भुलक्कड़ है, भूल जाती है, इसलिए तुम ये काम कर देना कि मेरा पजामा काटकर छोटा कर देना।